हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम बोर्ड के जो एग्जाम्स है वो काफी पास हैं, तो मैं आज आपके सामने कुछ ऐसे अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस लेके आई हूं जो कि बोर्ड में काफी बारी रिपीट हुए हैं और इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। तो जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, बहुत बार पूछा भी गया है और इस बारी बोर्ड में आने के चांसेस भी हैं, वो यही क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। तो रिजर्व कैपिटल क्या होता है? वो कैपिटल जो हमारे अथोराइज्ड कैपिटल में से कुछ पार्ट कंपनी जो है वो इश्यू नहीं करती है। वो क्यों इश्यू नहीं करती? क्योंकि कंपनी चाहती है कि वो उस कैपिटल को वाइंडिंग अप के टाइम पे इश्यू करे एंड वाइंडिंग अप के सारे एक्सपेंसेस उस कैपिटल से निकाले। एंड कैपिटल रिजर्व क्या होगा? कैपिटल रिजर्व मीन्स जब भी कंपनी को कोई भी प्रॉफिट होता है, कैपिटल गेन होता है, तो वो उस कैपिटल गेन से एक रिजर्व क्रिएट कर लेती है जिसको कैपिटल रिजर्व बोला जाता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आने के चांसेस हैं वो है स्टेट द पर्पस फॉर विच सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूटिलाइज। ये जो क्वेश्चन है आपको 3 to 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो जो इसका पर्पस है वो है कि हम इस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को अपनी कंपनी में बोनस शेयर्स प्रोवाइड करने के लिए यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। सेकंड जो पर्पस इसका होगा वो होगा हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को कंपनी की राइट ऑफ करने के लिए इस प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आ सकता है वो है डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो जो इसमें पहला डिफरेंस है वो है कि अगर हमारी फर्म की डिसोल्यूशन होती है तो इसका मतलब है कि पार्टनरशिप भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। एंड इसी के साथ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मींस कि अगर हम डिसॉल्व करते हैं अपनी पार्टनरशिप को तो ये नेसेसरी नहीं है कि हमारी पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म ही डिसॉल्व हो जाएगी। एंड नेक्स्ट जो इसका डिफरेंस होगा वो होगा कि जब हमारी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होगी तो हमको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना पड़ेगा। एंड अगर हमारी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है तो ये नेसेसरी नहीं है कि हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करें। तो ये कुछ इसके डिफरेंस थे एंड ये 1 नंबर में, 3 नंबर में एंड 4 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज state any 4 reason for the valuation of goodwill in relation to the partnership or when we can say that the partnership is reconstituted। ये क्वेश्चन भी काफी बारी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और इसके चांसेस हैं कि ये अब अपकमिंग बोर्ड में आपके पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन भी 3 और 4 मार्क्स में आ सकता है। तो जो इसके रीजंस हैं और जो जिसको हम कह सकते हैं कि गुडविल हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी पार्टनरशिप में और हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है, तो वो उसके रीजंस हैं जैसे कि हमने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर ली और हमने एडमिशन कर लिया किसी पार्टनर का, और या हमारा कोई पार्टनर रिटायर हो गया, डेथ होगी पार्टनर की। तो ये कुछ रीजंस हैं जिससे क्या होगा, हमको गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी एंड हम कह सकते हैं कि हमारी जो पार्टनरशिप है वो रिकॉन्स्टिट्यूटेड हो गई है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए, और अगर आप इन क्वेश्चंस की डिटेल में आंसर चाहते हैं तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं और हम इसके लिए फिर आपको एक नई वीडियो प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।